दोस्तों, रमज़ान के इस बरकत महीने में ज़री फूड्स यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कम वक्त में कम पैसों में और ज़्यादा देर के लिए स्टोर की जाने वाली होंगी। तो इससे पहले कि रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ हों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आज रमज़ान की अहम तरीन रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने बाउल में 3 कप मैदा ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने आधा कप वाला कप पकड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 कप मैदा लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा बना रहे हैं या कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद जी बाउल में तो गूंदा नहीं जाएगा, इसलिए बड़ी परात में मैंने ऐड किया। फिर 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई गर्म पानी वाला झंझट नहीं है और गर्म पानी से तो बिल्कुल नहीं गूंदना इस आटे को, वरना ख़राब हो जाएगा। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के आ जाएगा ऑयल। अच्छा, घी ऐड नहीं करना वरना शीट्स फट सकती हैं, इसलिए ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स करना है। हमने बड़ी अच्छी तरह से मसलना है इसको ताकि ये आटे में रच बस जाए बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद पानी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही जाएगा, ज़ाहिरी बात है। और डो का ख़ास ख्याल आपने ये रखना है कि डो हार्ड वाली साइड पे होनी चाहिए, हार्ड ही होनी चाहिए। साइड से भी आप फिर गुमराह ना हो जाए तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि अचानक से ज़्यादा भी ना चला जाए और डो नरम ना हो जाए, वरना फिर आप कब तक मैदा ऐड करते जाएंगे। फिर हमने जी अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। देखें, मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर रही हूँ। जितना चला जाए वो तो आप ज़रूरत के मुताबिक होगा कि जितनी आप समोसा शीट्स बना रहे हैं या जितना आपके पास आटा है। तो अच्छी तरह से आपने 5-10 मिनट जितने इजीली दे सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट गूंद के मैंने तो यहाँ पे रख दिया। कोई ऊपर ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी हार्ड है, थोड़ी सी एफर्ट लग रही है ना इसको दबाने में। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो 2-4 मुखियाँ और दे देते हैं ताकि ये और अच्छा सा हो जाए। उसकी अपनी शक्ल ही बता रही है कि वो कितना अच्छा सा हो चुका है। अब हमने छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं। दरमियाने साइज़ के ही बनाइएगा, वरना बड़ी बड़ी समोसा शीट्स तो फिर ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे सारे बना के रख लेते हैं। साइज़ मैंने इसलिए करीब से दिखा दिया ताकि आपको इशू ना हो कोई भी। देखा, कोई मैंने अभी तक आटा नहीं लगा रही। अब आटा लगा के कर लेंगे क्योंकि इससे फिर फ़ायदा हो जाएगा। तो अब आटा लगा के इसको थोड़ा सा पहले हाथों के साथ बड़ा करके फिर हमने बेल लेना है। अब बेलना किस तरह से है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात आपने ये ज़हन नशीन कर लेनी है कि ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको दबा दबा के नहीं बेलना, हल्के हाथों के साथ आपने इसको बेलना है। जहाँ पे लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा लगा लें और दरमियाने साइज़ की आपने रोटियां बना लेनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें जी, रोटी का साइज़ आप देख लें। इसी तरह से हमने सारी बना के रख लेनी है। थोड़ा सा सूखा नीचे लगा रही हूँ ताकि ये चिपके ना। यहाँ पे देखिए सारी बन चुकी हैं। अब एक रोटी ली, उसके ऊपर लगाया ऑयल। अब बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं लगा देना, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे, मतलब 1 टीस्पून के बराबर लगा लें आप, इतना काफ़ी होगा। ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सूखा हमने स्प्रिंकल कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जुड़ेंगी नहीं और परतें आसानी से खुल जाएंगी। अब ऊपर दूसरी रखी, इसी तरह ही ऊपर ऑयल लगाएंगे, दोबारा से सूखा स्प्रिंकल करेंगे, तीसरी रोटी ऊपर रख देंगे। देखा है मैं कितना ज़्यादा रख रही हूँ। अब इसी तरह आपने चौथी भी रख देनी है और इसके ऊपर फिर से ऑयल लगा के 5वीं भी रख देनी। 5-5 रोटियों का बना लें। देखिए मैंने 10 रोटियां टोटल थी तो 5-5 के दोनों कर लिए। अब इनको हमने बेल लेना है। सेम वही बात ज़हन नशीन रखनी है कि हल्के हाथों के साथ इसको बेलना है और थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब स्क्वायर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे जो आजकल वायरल हैक चल रहा है जी, इस्त्री वाला, तो यहाँ पे मैंने इस्त्री चला के ऊपर से कर 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 करके आधा घंटा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। 15-20 मिनट तो मैं लगी रही हूँ, आधा घंटा तो नहीं। खैर इतना मैं बिल क्यों ज़ाया करूँ तो यहाँ पे देखिए जी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती दोस्तों, जब एक चीज़ वही है और अच्छे से तवे के ऊपर हो सकती है, गैस वाले चूल्हे पे बिल भी कम आता है, तो क्या ज़रूरत है बिल बढ़ाने की। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। क्या आप लोग एग्री करते हो, जब एक चीज़ कम बजट में हो रही है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है जी इस्त्री के साथ इतना वक्त करें और इतना डबल टाइम लगाएं। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है और मैंने एक तरफ से थोड़ा 30 सेकंड्स के लिए सेक के उसके बाद चेंज किया और ऊपर से एक उतार ली। इसी तरह से आपने फिर साइड चेंज करनी और दूसरी साइड से उतार लेना है। एक ही साइड से 2 रोटियां बिल्कुल भी ना उतारिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और फट रही है तो कोई मसला नहीं है, वो हो जाता है अंदर अंदर ना। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे हाथ जल रहे हैं, फूंके मार मार के मैं उतार रही हूँ इतना तो फिर करना ही पड़ता है। देखें यहाँ पे कितने पतले से हैं, देखें।
आपको मेरे हाथ इसमें से नज़र आ रहे होंगे। तो ये परफेक्ट सी हमारी बन चुकी हैं रोटियाँ। तो अब हमने इनकी कटिंग करनी है, फिर 5-5 रख के करेंगे, क्योंकि 5 से मैं समोसे की कटिंग करूँगी और 5 से मैं करूँगी रोल्स की। तो यहाँ पे कटर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये काफ़ी देर का पड़ा हुआ, यूज़ नहीं हो रहा, और स्केल मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने छोटे बहन भाइयों के बैग चेक किए, नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा जी है जो पास कटिंग बोर्ड, तो क्या ज़रूरत है स्केल ढूंढने की। कम चीज़ों में जो चीज़ दस्तयाब हो उसी को इस्तेमाल में लाएं। तो यहाँ पे देखें जी, साइडें पहले उतार दी, फिर दरमियान में से कट किया, और ये हो गई जी समोसा शीट्स। इनको पूरे रमज़ान के लिए आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, आपको कोई पूरा महीने बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट है। जो साइडें उतारी हैं इनको भी वेस्ट नहीं हमने करना, इनकी मैंने कटिंग करके रख ली है। अब मैं पापड़ी चाट बनाऊंगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। अगर आपको पापड़ी चाट की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको दूँगी। दूसरी जो है रोल्स की पट्टियाँ भी मैंने इसी तरह से कट कर ली हैं। देखिए समोसा शीट्स जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और रोल की पट्टियाँ थोड़ी सी बड़ी होती है। अब आपने क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर लेना है, नीचे बटर पेपर रखेंगे, ऊपर समोसा शीट्स मैंने रख दी है, फिर बटर पेपर रखा है, फिर रोल्स की शीट रखती है। इसी तरह से आपने परतें लगाते जाना जितनी हो, फिर इनको फ्रीज़ कर देना है। तो आपने अब ये करना है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, और ये ज़बरदस्ती रेसिपी अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि रमज़ान के फ़ायदे वो भी उठा सकें। आप लोगों का अकेले का हक थोड़ी है। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।